अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ सहर फातमा। मैं हूँ सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे गजा की सूरत हाल से, जहाँ पर इसराइली फौज के हमले 20वें रोज़ भी जारी हैं। शहादतों की मजमूई तादाद 6,500 तक जा पहुँची। 19,000 जख्मी, 1,600 लापता हैं। फोर्सेस ने रात गए गजा में बड़ी ज़मीनी कार्रवाई कर दी। इसराइली रेडियो के मुताबिक फोर्सेस ने हमास के ठिकानों को निशाना बनाया है। बमबारी में अल जजीरा के ब्यूरो चीफ की अहलिया और 2 बच्चे भी शहीद हो गए। इजरायली जारहियत दिन ब दिन शिद्दत पकड़ने लगी। फोर्सेस ने रात गए गजा पर बड़ी जमीनी कार्रवाई कर दी। इजरायली रेडियो ने फौजी कार्रवाई की तस्दीक की। दावा किया कि फोर्सेस ने हमास के ठिकानों को निशाना बनाया। 20 रोज से जारी कार्रवाई में शहादतों की तादाद 6,546 तक जा पहुंची। वहशियाना बमबारी में 19,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी भी हुए। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 900 बच्चों समेत 1,600 अफराद लापता हैं। खदशा है कि लापता अफराद तबाहशुदा इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। सिहोनी तैयारे ने गजा में अल जज़ायर टीवी के ब्यूरो चीफ के घर को भी निशाना बनाया। हमले में वाइल अल दाहदू की अहलिया, बेटा और बेटी शहीद हो गए। खानदान के दीगर अफराद नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप में मुकीम होने की वजह से बच गए। इसराइल ने आलमी तनकीद की परवाह न करते हुए अहले गजा को एक बार फिर शहर खाली करने की धमकी दे दी है। नेतन्याहू बोले यरगमालियों की रिहाई के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। इजरायली फौज ने गजा के लिए ईंधन पहुँचाने की इजाज़त देने से साफ इनकार कर दिया। फ्यूल और बिजली की अदम फराहमी से गजा के तमाम अस्पताल गैर फ़ाल हो गए। जख्मियों का इलाज मुआवजा न होने की वजह से बड़ी तादाद में अमवात का खदशा है। गजा जंग पर बड़ी ताकतें 2 हिस्सों में बंट गईं। सलामती काउंसिल में रूस और चीन ने आर्जी जंगबंदी से मुतालिक अमरीकी करारदाद वीटो कर दी, जबकि रूसी करारदाद को मंजूरी के लिए कम अज कम मतलूबा वोट नहीं मिले। गजा में जंगबंदी पर बड़ी ताकतों में वाज़ेह इख्तिलाफ। रूस और चीन जंगबंदी के हामी, अमरीका और बरतानिया खिलाफ। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में रूस और चीन ने गजा जंगबंदी से मुतालिक अमरीकी करारदाद को वीटो कर दिया। करारदाद में जंगबंदी के बजाय जंग में आर्जी वक्फे की अपील की गई थी, जबकि गजा पर हमले को इसराइल के हक़ दिफा से ताबीर किया गया था। करारदाद के हक में 10 वोट पड़े। 2 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। रूस, चीन और अरब अमारात ने करारदाद की मुखालफत में वोट दिया। कौंसिल में अमेरिका के बाद रूसी करारदाद पर वोटिंग कराई गई। करारदाद में इंसानी बुनियादों पर गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया गया था। करारदाद के हक में रूस, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात ने वोट दिया। 9 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जबकि अमेरिका और बरतानिया ने मुखालफत में वोट डाला। दोनों ममालिक ने कहा कि रूसी करारदाद में हमास की मजम्मत नहीं की गई थी, सिर्फ जंग बंदी के लिए कहा गया था, लिहाजा उसे वीटो कर दिया गया। इसराइली वहशत के खिलाफ और मासूम फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती। पाकिस्तानी अवाम जुल्म के खिलाफ हम आवाज हो गए। इस वक्त फ़लस्तीन के ऊपर कर रहा है, बमबारी वगैरह कर रहा है, वहाँ मासूम बच्चे मर रहे हैं। तो तकरीबन एक दिन में 750 बच्चा 700 बच्चा वहाँ मरता है। हमारा से जितना भी हो सके तो मुसलमानों को मदद करना चाहिए, और ये इसराइल जो कर रही है गलत है। तो भाई जुल्म हो रहा है, मुसलमानों कब से जुल्म हो रहा है हम पे, तो हम पे जुल्म क्या, उन पे बेचारों पे जुल्म हो रहा है। डूब मरने का मकाम है जो फ़लस्तीन के साथ इतना ज़्यादा हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं और उनके ऊपर बमबारियाँ हो रही हैं। कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। उधर इतना जुल्म हो रहा है, अगर हमारे पाकिस्तान में ऐसा जुल्म होता तो फिर पाकिस्तान जो हुक्मरान है इनको चाहिए कि इनके खिलाफ एक्शन उठाए, इनके खिलाफ जो हो कर सकते कर लें। बहुत जुल्म है, सर जुल्म है जो कर रहे हैं ना। ये खाली फ़लस्तीन नहीं, इसके साथ अमेरिका पे हाथ है। मुसलमानों को चाहिए कि सब इकट्ठा हो जाए। अमेरिका तो सारा मुसलमानों का दुश्मन है। जुल्म सितम हो रहा है यार, लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो कोई उनके जो है ना कोई किसी किस्म की कोई हेल्प आउट नहीं कर रही। उधर के हालात इतने ख़राब हैं, जैसे उनके घर तबाह हो रहे हैं, तो कहीं भी इंसानियत जैसी जो चीज़ है वो नज़र नहीं आ रही है। मुस्लिम्स को जो है कोऑपरेट करना चाहिए फ़लस्तीनियों के साथ। जो छोटे छोटे बच्चे उन पे हमला हो रहा है, स्कूल तबाह हो रहे हैं और बॉर्डर्स जो पानी नहीं दिया जा रहा। इजराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी में नुकसानात का जायजा लेते हैं। 7 अक्टूबर को शुरू होने वाली इस बमबारी में अब तक 6,000 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें 2500 से ज़ायद सिर्फ बच्चे शामिल हैं, जबकि 1300 से ज़ायद ख़वातीन इसमें शहादत। इसी तरह ज़ख्मियों की तादाद 16,000 से
जायद हो चुकी है, जबकि दरबदर होने वालों की तादाद 13.5 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। 40,000 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, जबकि 1,22,000 घरों को जुज़वी नुकसान। नाज़रीन, सिर्फ अल-अली अस्पताल ही नहीं बल्कि इजराइल गजा में 103 सेहत के मराकज़ पर हमले कर चुका है, जिनमें तकरीबन 19 अस्पताल मौजूद हैं, 40 से ज़ायद यहाँ क्लिनिक्स हैं और 36 एम्बुलेंसेस को भी निशाना बन। अफसोस ये कि जान बचाने वाले हेल्थ वर्कर्स भी 157 हैं जो वहशियाना बमबारी का निशाना बने, जिनमें 57 शहीद हुए, जबकि 100 इस वक्त इजरायली हमलों में 81 मीडिया के मराकज़ को निशाना बनाया गया, जबकि 18 सहाफ़ी भी शहीद हुए। बमबारी से तबाह होने वाले स्कूलों की तादाद 89, जबकि मसाजिद जो शहीद की गई हैं उनकी तादाद 23 तक पहुँच गई। इजराइल के मुसलसल हमलों से अब तक 324 सनतें भी ज़मीं बोस हो चुकी हैं। बढ़ेंगे दीगर खबरों की जानिब। गैर कानूनी तारकीन वतन के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। गैर कानूनी मुकीम तारकीन खुद ही लौट जाएं, वरना 1 नवंबर के बाद एक्शन होगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने साफ साफ कह दिया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुकम्मल तफसीलात मौजूद हैं कि गैर कानूनी अफगान तारकीन मुल्क में कहाँ कहाँ मौजूद हैं। गैर कानूनी मुकीम अफराद की मावनत करने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। कानूनी तौर पर जो पाकिस्तान आना चाहता है उसका खैर मकदम करेंगे। जो सिटीजन्स थे जो मुख्तलिफ ममालिक के और वो पाकिस्तान में रह रहे थे, उनका हमने एक प्लान बनाया था, रिपैट्रिएशन प्लान। उस प्लान को हमने हतमी शक्ल दे दी है। हमारी तमाम तैयारियां उस सिलसिले में मुकम्मल हो चुकी हैं। 1 नवंबर के बाद किसी भी किस्म के अपने जो इनखला है, जो गैर कानूनी मुकीम है पाकिस्तान में रह रहे हैं, उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये हम बात करें इल्लीगल जो सिटीजन्स हैं, जिनके पास कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है, जिनके पास कोई स्टे का जवाज़ नहीं है, कैश पे 50,000 रुपीज़ या अफ़गान केस में अफ़गान नेशनल्स जो हैं वो 50,000 रुपीज़ अफ़गान करेंसी में ले जा सकते हैं पर फैमिली। इससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं होगी। हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि जो इलीगल लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जो लीगल फ्रेमवर्क में आना चाहता है, जो वीज़ा के साथ आना चाहता है, पासपोर्ट के साथ आना चाहता है, जो यहाँ पर बिजनेस करना चाहता है, उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, हम उसको वेलकम करेंगे। जिस गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस बारे में मजीद जान लेते हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हारिस साहब, वापसी की डेडलाइन में 5 गए हैं, इसके बाद किस तरह का क्रैकडाउन किया जाएगा? आई थिंक कल इंटीरियर मिनिस्टर ने भी कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बड़ी क्लियर वाज़ेह अल्फाज में बताया है कि तमाम गैर मुल्की तारकीन वतन किसी भी ममालिक से हों, उनके लिए 31 अक्टूबर से लास्ट है। उसके बाद हम इनके ऊपर क्रैकडाउन का मतलब ये है कि देखें, वी विल बी वेरी पोलाइट, रिस्पेक्टफुल। लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, हम उनको बहुत एहतराम के साथ उनके लिए अगर जो भी ये साबित होगा कि ये गैर मुल्की तारकीन वतन है और इलीगल तरीके से आए हुए हैं या जाली शनाख्ती कार्ड बनाए हुए हैं, जाली वीज़ा कार्ड बनाए हुए हैं, या इनके ओवरसेट जो है स्टे कर लिए इन्होंने वीज़े के ऊपर, सबको हमने जब हमने एक कमेटी भी बनाई है उसमें बैठ के फैसला करेंगे। और अगर वो कंफर्म होता है ये गलत है तो उनकी डिटेंशन हमने जगह बताई, घर बनाए हुए, वहाँ को बड़े एहतराम से रखेंगे। उसके बाद जब गाड़ियों को लोड हो जाएगा तो हम उनको बलूचिस्तान के रास्ते उनको हम यहाँ अपने मुल्क भेजेंगे। और अगर इंडियंस होंगे तो वो हम रेलवे स्टेशन के थ्रू उनको लाहौर वाघा बॉर्डर के थ्रू पास करेंगे। अगर दूसरे ममालिक से उनको बाय एयर काउंसिल से कोऑर्डिनेशन करेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि मखसूस अफगान मुहाजिरीन को बजरिया तैयारा बरतानिया मुंतकिल किया जा रहा है, इस बारे में क्या तफसीलात हैं? मतलब वो जिनके पास वहाँ के वीज़ाज हैं और वो वहाँ जाना चाहते हैं, उनके लिए हम अलग फ्लाइट अरेंज कर देंगे। वो दे कैन गो टू देयर, अगर बरतानिया जाने जिस मुल्क का वीज़ा उनके पास है और वो यहाँ ठहरे हुए वैलिड वीज़ा डॉक्यूमेंट्स हैं, दे विल बी सेंट देयर। उसके लिए तो कोई इशू नहीं है। वो तो हम उनको बिल्कुल कहेंगे कि आप उनके कॉन्स्टिट्यूंसी से हम कोऑर्डिनेट करेंगे, उनको वहाँ भेजेंगे। जो गैर मुल्की जिनमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उनको उनके मालिक से हम। हारिस साहब, ये भी बताएगा कि अफगानों की DNA के जरिए भी शनाख्त की जाएगी, इसका क्या तरीक़ेकार होगा? अफगान को पहचानने का बड़ा आसान तरीका है। हमारे पास नादरा के कार्ड हैं, फिर हमारे पास अब यूनाइटेड नेशन अफगान रिफ्यूजीज कमिश्नर के रजिस्टर्ड लोग हैं जो 1.4 मिलियन है, वो और जिनके पास नादरा के बिल्कुल वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, कार्ड बने हुए हैं, वो हमारे मेहमान रहेंगे।
उनको कोई कुछ नहीं करेगा। वो हमारे मेहमान हैं और उनकी मेहमानदारी करते रहेंगे। हम बाकी भी अपने पश्तून भाई की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि अब हमारी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही हैं, इसलिए हुकूमत ने फैसला किया। और ये सिर्फ एक मुल्क के बारे में नहीं है, बल्कि इट इज़ अगेंस्ट ऑल नेशनैलिटी। जिस मुल्क के भी लोग हैं वो गैर मुल्की उनको। ठीक है, निगरान सूबाई वज़ीर दाखिला हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला जारी है। गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान तकरीबन 2500 ख़ानदान जो 30,000 अफराद पर मुश्तमिल हैं वो अपने आबाई वतन वापस गए हैं। वज़ीर जान लेते हैं लंडी कोतल से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शाह रहमान शिनवारी से। बिल्कुल, मैं इस वक्त तुरखम रोड पर मौजूद हूँ। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्कियों का इनखला जारी है। गुज़िश्तों के दौरान तकरीबन 2500 ख़ानदान जो 30,000 अफराद पर मुश्तमिल है अपने आबाई वतन वापस गए हैं। तुरखम बॉर्डर हुकाम का ये भी कहना है कि हर गुजरते दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है और हर रोज़ तकरीबन 2000 के करीब गैर मुल्की तुरखम के रास्ते अपने आबाई वतन जा रहे हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्कियों के लिए 31 अक्टूबर तक डेडलाइन दी है, जिसके बाद इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ईरान ने भी गैर कानूनी अफगान तारकीन से मुतालिक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया। ईरानी वज़ीर दाखिला अहमद वाहिदी ने कहा है कि जिन अफगानों के पास कानूनी दस्तावेज़ात नहीं हैं उन्हें वापस अफगानिस्तान भेज दिया जाएगा। ईरान ने भी गैर कानूनी अफगान तारकीन को निकालने का काम तेज़ कर दिया। ईरानी वज़ारत दाखिला ने कहा है कि गुज़िश्ता चंद माह में तकरीबन 2 लाख गैर कानूनी अफगान तारकीन को मुल्क बदर किया गया है। ईरानी वज़ारत दाखिला ने कहा कि जिनके पास कानूनी दस्तावेज़ात नहीं हैं उन्हें वापस अफगानिस्तान भेज दिया जाएगा। गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क बदर करने का मतलब अफगान दुश्मनी नहीं है। अफगानिस्तान की वज़ारत मुहाजिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता माह के दौरान 50,000 मुहाजिरीन पाकिस्तान और 70,000 से ज़ायद ईरान से वापस आए हैं। तारकीन वतन के मसले को हल करने के लिए पाकिस्तान और ईरान से बातचीत जारी है। अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत और सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों पर समाअत आज फिर होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच दोपहर 2:30 बजे समाअत करेगा। साबिक वज़ीर आज़म वकला के हमरा पेश होंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, कमरा अदालत में दाखिले के लिए खुसूसी पासेस जारी होंगे। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने हिफाजती ज़मानत में तौसी की थी। इसी हवाले से बात कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे एहतिशाम कियानी से। एहतिशाम, क्या तफसीलात हैं? देखिए, आज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ये समाअत जो है ये बड़ी अहम होगी, क्योंकि नैब को ये हुक्म दिया गया है कि आज की समाअत पर वो बताएं कि वो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो अपीलें हैं उनको चलाना चाहते हैं या उन्हें वो वापस लेना चाहते हैं। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये रिमार्क्स दिए थे कि अगर गलत तौर पर ये रेफरेंसेस दायर किए गए थे, नैब ये समझता है कि ये रेफरेंसेस गलत थे तो इन्हें वापस ले ले। इस हवाले से वक्त दिया गया था कि आज की समाअत पर आगाह किया जाए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में अपनी अपीलें बहाल कराने की दरखास्तें दायर कर रखी हैं। उस पर भी नैब को नोटिस जारी किए गए थे और आज की समाअत पर जवाब तलब किया गया है। इस पर भी आज नैब का जवाब आएगा। गुज़िश्ता समाअत पे ये भी हुआ था कि अदालत ने ये इस्तफसार किया था नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल से कि आप ये बताएं कि क्या आप मियां नवाज शरीफ को अगर अदालत हिफाजती ज़मानत में तोसी ना करे तो आप उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। तो इस पर नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा था कि वो मियां नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहते और उन्हें उनकी हिफाजती ज़मानत में तोसी पर भी कोई एतराज़ नहीं है, जिसके बाद अदालत ने हिफाजती ज़मानत में आज तक तोसी की थी और आज नैब से जवाब तलब किया था। अब आज नैब की तरफ से अदालत के सामने अपना जवाब पेश किया जाएगा, जिसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ेगी। जी ठीक है एहतिशाम, आपसे मजीद भी इस हवाले से अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलवक्त शुक्रिया। अभी आपको अहम खबर दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को निशान अलॉट कर दिया है। उकाब का निशान अलॉट किया गया है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को निशान अलॉट कर दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अकील अहमद से। अकील, आगाह कीजिए।
जी देखिए, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी है उनको अब बाज़ाब्ता तौर पर औकाफ का इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया गया है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो महफूज फैसला किया गया था वो आज सुना दिया गया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसले में ये कहा गया है कि इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी को औकाफ का इंतखाबी निशान अलॉट किया जाएगा। इससे कबल जो औकाफी निशान है वो ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पास था, जो इंटर पार्टी इलेक्शन न करवाने पर इलेक्शन कमीशन ने वापस ले लिया था। तो अब अलीम खान की दरख्वास्त पर जो इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी के सदर हैं उनकी दरख्वास्त पर अब इलेक्शन कमीशन ने इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी को आइंदा इंतखाबात के लिए औकाफ का इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया है। जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी को आइंदा इलेक्शन के लिए औकाफ का निशान अलॉट कर दिया है। बहुत शुक्रिया अकील, आपने आगाह किया। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद और बात करेंगे वर्ल्ड कप 2023 की। पीसीबी का वर्ल्ड कप में शरीक कौमी टीम की मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान। पीसीबी की शायकीन क्रिकेट से भी कौमी टीम का मुकम्मल साथ देने की अपील। तर्जमान पीसीबी का कहना है कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए बाबर आजम और चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक को फ्री हैंड दिया गया था। अपनी मर्जी का स्क्वाड तश्कील देने में पीसीबी रुकावट नहीं बना। जब वर्ल्ड कप इख्तिताम पजीर होगा तब परफॉर्मेंस की रोशनी में फैसले किए जाएंगे, ये पीसीबी की जानिब से कहा गया है। और इसी हवाले से बात कर लेते हैं, भारत से हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर बोल न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज वसीम बाकरी। एजाज, क्या तफसीलात हैं और ये भी बताएगा कि पीसीबी का इतना वोकल ही लग रहा है आपको? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इससे पहले भी जो प्लेयर्स की आपस में रिफ्ट की फेक न्यूज चलाई गई थी उसमें भी पीसीबी ने इसके ऊपर एक प्रेस रिलीज किया था, जो कि वो फेक न्यूज थी। उसको शायद चंद हजार लोगों ने देखा होगा, लेकिन पीसीबी की जो तरदीद थी उसको लाखों लोगों ने देख लिया। और वो तरदीद भी उस दिन जारी की जिस दिन पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच था। तो क्रिकेट बोर्ड फुर्तियां तो दिखा रहे मीडिया डिपार्टमेंट पीसीबी का। और दूसरा, जो आज चेयरमैन पीसीबी की तरफ से ये कौम से रिक्वेस्ट की गई है और साबिक क्रिकेटर्स स्पेशली कि पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करें, किसी हद तक ये चीज दुरुस्त है कि साबिक क्रिकेटर्स जिस तरीके से कप्तान बाबर आजम या टीम के बारे में बात करें, किसी को नहीं अंदाजा कि यहाँ पर टीम में क्या मुश्किलात हैं, कैसे पाकिस्तानी टीम अपने 3 मैचेस हारने के बाद अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रही है। इंजरीज इस टीम के साथ अभी भी चल रही हैं, तो बहुत कुछ यहाँ पे चल रहा है। तो ऐसे में अगर पीसीबी ने रिक्वेस्ट की है और ज़का अशरफ की तरफ से स्पेशली ये कहा गया है कि कप्तान बाबर आजम को सपोर्ट किया जाए, खिलाड़ियों को सपोर्ट किया जाए, और उन्होंने शायकीन क्रिकेट को ये हिदायत की है कि टीम को सपोर्ट करें। और साथ पीसीबी ने अपने प्रेस रिलीज में ये भी लिखा कि चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक और कप्तान बाबर आजम को इस वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए अपनी मर्जी से प्लेयर्स मुंतखब करने का मुकम्मल इख्तियार दिया गया था, क्योंकि ज़का अशरफ तो एशिया कप के दौरान है और 10 दिन बाद वर्ल्ड कप था। तो ऑलरेडी जो पाकिस्तानी प्लेयर्स का पूल बन चुका था उसी पूल को कंटिन्यू किया गया है। एजाज, ये भी कहा गया है कि वर्ल्ड कप रिव्यू किया जाएगा खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की है। मैं आपको एक लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूं, जो कि इसको आप टिकर्स में भी चला सकते हैं कि वर्ल्ड कप के 15 रुकनी स्क्वाड में तब्दीली का इम्कान है। और ये लेटेस्ट न्यूज बोल न्यूज के मैं नाजरीन को दे रहा हूं कि फखर जमान की वर्ल्ड कप की जर्नी आज खत्म हो सकती है। थोड़ी देर बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम यहाँ स्टेडियम में ट्रेनिंग करने के लिए आ रही है और हमारे बोल न्यूज आज फखर जमान की वर्ल्ड कप जर्नी खत्म हो सकती है। ये ब्रेकिंग न्यूज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने चेन्नई के मकामी स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। तरबियती मश्क के दौरान मुख्तलिफ ड्रिल्स पर काम किया गया। कौमी टीम का सफर मुश्किल बन गया। 5 मैचेस में से 3 में शिकस्त के बाद आने वाले मैचेस नॉकआउट की शक्ल इख्तियार कर गए। कल जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाले मैच के लिए कौमी टीम की भरपूर प्रैक्टिस, प्लेयर्स की फिटनेस लेवल मजीद बेहतर बनाने के लिए टीम मैनेजमेंट की कोशिशें जारी। चेन्नई के मकामी स्टेडियम में तरबियती मश्क के दौरान प्लेयर्स ने जमकर मेहनत की। बॉलिंग और बैटिंग के साथ फील्डिंग ड्रिल्स पर भी काम किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज भी प्रैक्टिस करेगी। वर्ल्ड कप में मुसलसल 3 शिकस्तों के बाद कौमी टीम 5वें नंबर पर है। जनूबी अफ्रीका 4 मैच जीतने के बाद पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर मौजूद है। इंडिया में जारी वर्ल्ड कप में आज एक मैच खेला जाएगा। भारतीय शहर बेंगलुरु में इंग्लैंड और श्रीलंका आमने सामने होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 1:30 बजे शुरू होगा। इवेंट के पॉइंट्स टेबल पर श्रीलंका की 4 मैचेस से 2 पॉइंट्स के साथ बेहतर रन रेट की वजह से 7वीं पोजीशन है। 8वें नंबर पर मौजूद इंग्लैंड के भी 4 मैचेस से 2 ही पॉइंट्स हैं। और अब कुछ दीगर खबरें। हुकूमत और पाक फौज की मुश्तरका काविशें रंग लाने लगी। मईशत में तेजी से बेहतरी। ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 7 अरब 70 करोड़ डॉलर तक जा पहुंचे। बैंकों के डिपॉजिट्स में 15.33% सालाना इजाफा देखा गया।
मुस्बत इक्तिसादी पॉलिसियों के असरात, मुल्की मईशत तरक्की के ट्रैक पर गामजन, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा, रोजगार के मौके बढ़ने लगे। ज़र मुबादला के ज़खायर हफ्तावार बुनियादों पर 6 करोड़ 70 लाख डॉलर बढ़े। मजमूई ज़खायर 7 अरब 70 करोड़ डॉलर तक जा पहुँचे। सितंबर में रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए तरसीलात ज़र 6 अरब 75 करोड़ से बढ़ गयी। माली साल के पहले 3 माह में गैर मुल्की सरमायाकारी 72.7 मिलियन डॉलर तक पहुँच गयी। हाल ही में चीनी सरमायाकारी के बाद कुल गैर मुल्की सरमायाकारी 126.3 मिलियन डॉलर तक जा पहुंची। सोशल मीडिया पर बैंक डिपॉजिट के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम जारी है। इसके बावजूद सितंबर में बैंकों के डिपॉजिट्स में 15.33% सालाना इजाफा देखा गया। इजाफे से डिपॉजिट 26.32 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गए। गुज़िश्ता बरस सितंबर में बैंक डिपॉजिट्स 22.82 ट्रिलियन रुपए तक महदूद थे। अक्टूबर में अफरात ज़र 31.4% से कम होकर 26.4% रहने का इम्कान है। कौमी एयरलाइन तबाही के दहाने पर पहुंच गई। आज भी 49 परवाजें रवाना न हो सकीं, मुसाफिर रुल गए। PIA ने PSO को 13 करोड़ अदा कर दिए, जिसके बाद मखसूस परवाजों के लिए ही ईंधन फराहम किया जा सका। वजारत मजहबी उमूर का कहना है कि 550 करोड़ रुपए की अदम अदायगी के इल्जामात गलत हैं। PIA का बुहरान संगीन तर। PSO को 13 करोड़ की अदायगी भी परवाजों को बहाल न करा सकी। PIA की मजीद 49 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख कर दी गयीं। ज़राए के मुताबिक PIA का माली खसारा खौफनाक हद तक बढ़ गया। PIA जून 2023 तक कौमी खजाने को 712 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा चुकी है। पिछले 10 साल में PIA के खसारे से मुल्क को 7 अरब डॉलर का नुकसान पहुंच चुका है। दूसरी तरफ तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर का कहना है कि PIA की जानिब से वजारत पर 550 करोड़ रुपए की अदम अदायगियों के इल्जामात दुरुस्त नहीं। तर्जुमान ने कहा, गुज़िश्ता हज के फिजाई किराए की मद में 95% अदायगी हो चुकी है। 5% अदायगी जरूरी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद की जाती है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन PTI को पार्टी ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। बैरिस्टर गौहर ने बेंच को बताया कि चेयरमैन PTI जेल में हैं। जुमेरात के अलावा चेयरमैन PTI से मुलाकात नहीं करने दी जाती। अगली समाअत पर जवाब फाइल कर दूंगा। इस तरह के केस का इलेक्शन कमीशन पहले भी फैसला कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 9 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल बाद भांजी को मामू से हक दिलवा दिया। अदालत का महकमे माल DG ज़मीन का फौरी कब्जा फराहम करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, शराफत से ज़मीन भांजी के हवाले दे दें। ख़वातीन के हुकूक को गैर आइनी गैर शरई तरीके से सल्ब किया जा रहा है। ख़वातीन को कोई खुसूसी रियायत नहीं दे रहे। वही ऑब्जर्वेशन दी है जो बदकिस्मती से माशरे में हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब का वज़ीर इत्तलात और IG के हमरा घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ का दौरा। फ्लाईओवर मंसूबे पर जारी काम का जायजा लिया। मजदूरों को शाबाश दी। जज्बे को सराहते हुए काम मजीद तेज़ करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी का कहना था, मंसूबे की जल्द तकमील के लिए दिन रात काम जारी है। अब कुछ बात मौसम की। मौसम में खुनकी बढ़ने लगी। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और शुमाली अजला में सर्द रहने की पेशगोई कर दी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी ने रंग जमाना शुरू कर दिया। कराची का मौसम आज भी गर्म और मरतूब रहेगा। मैदानी इलाकों का मौसम गर्म, शुमाली इजला का सर्द। मुल्क का मौसम बदलने लगा। बालाई इलाकों में सूरज छुट्टी पर चला गया। बादलों ने पहाड़ों को लपेट में ले लिया। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई। जन्नत नजीर वादी कश्मीर में पहाड़ों पर सफेदी छा गई। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इस्लाम में मतला जुज़वी अबरालूद। दीर, चतराल, कोहिस्तान, सवात, मानसेहरा और एबटाबाद में चंद मुकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। कराची का मौसम आज भी गर्म और मरतूब रहेगा। हैदराबाद, मीरपुर खास, मिठी और शहीद बेनजीराबाद समेत सिंध के दीगर इलाकों में गर्मी की शिद्दत आइंदा चंद रोज तक बरकरार रहने का इम्कान है। कोह कराकरम, कोह हिमालय, कोह हिंदुकुश, 3 अजीम पहाड़ों के संगम गिलगित का जगलोट के मकाम पर होता है, जहां मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद इस हसीन मनाजिर को देखने आती है। मजीद जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से। बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान में इन दिनों मौसम खज़ा की आमद हो चुकी है और हर तरफ जो है कोसो खज़ा के रंग बिखरे हुए हैं।
जर्द माइल पत्ते जो है इलाके की खूबसूरती में जो है बहुत ज्यादा इजाफा कर रहे हैं। और ये मनाजिर जो है गिलगित बल्तिस्तान के तमाम 10 अजला में आपको नजर आएंगे। बड़ी तादाद में लोग इन खूबसूरत मनाजिर को अपने कैमरों में कैच करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान की इन खूबसूरत रुख करते हैं। हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं, इनसे आज के मौसम के हवाले से जानते हैं। मौसम खज़ा कैसा लगता है सर आपको? बिल्कुल, इस वक्त गिलगित के अंदर जो है मौसम खज़ा का आमद है और इस मौसम को देखने के लिए जो जर्द माइल पत्ते हैं और पूरा जो ग्रीनरी थी वो इस वक्त जर्द माइल पत्तों की तरफ अट्रैक्ट हो चुका है। और इस खूबसूरती को देखने के लिए यकीनन ये है कि एक अलग ही खूबसूरती होती है। पूरा सोसाइटी जो है, पूरी जो गिलगित की जो ग्रीनरी है वो जर्द माइल हो चुकी है, जिसको देखने के लिए यकीन करें कि तक ही आपको अट्रैक्शन देता है, जिसको देखने के लिए न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि मुल्क के दीगर शहरों से भी खुसूसन इस ऑटम सीजन। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद शहर की मरकजी शाहराहों पर गैर कानूनी पार्किंग और तजावुजात की भरमार लग गई है, जिसके बायस शहरियों को परेशानी का सामना है, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होती है। मजीद जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम शब्बीर आराई से। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद जिसकी फैलती आबादी जो कि 25 लाख को क्रॉस कर चुकी है, लेकिन इसमें बदकिस्मती से गैर कानूनी पार्किंग और गैर कानूनी जो हल्के तजावुजात हैं उनका मसाइल अभी का जूं का तू है। शहरी इंतहाई परेशान हो जाते हैं। इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे इस इशू पे आप? जी बिल्कुल, ये जो पार्किंग की जाती है, जो अनलॉफुल पार्किंग होती है, बाकायदा बोर्ड्स लगे होते हैं नो पार्किंग के, और वहाँ पे पार्किंग कर दी जाती है और फिर एक बंदा आके खड़ा करता है गाड़ी, तो फिर और जो है पीछे 10 बंदे लाइन से गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो सारा ट्रैफिक जाम हो जाता है। कई एरियाज तो ऐसे हैं जहाँ पे इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है कि पैदल चलने की भी जगह नहीं होती वहाँ पे। और गैर कानूनी जो तजावुजात हैं उनको हटाया जाए ताकि गुलाम शब्बीर, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।